सेकेंड लीड के साथ वो परफेक्ट दिखना चाहती है, बट मेल लीड के साथ वो रियल दिखती है। हर वक्त घुस जाता है जब कुछ। तो प्रीवियस एपिसोड एंड हुआ था जब हमने देखा था कि हमारा मेल लीड कन्फेस करता है टू द फीमेल लीड दैट आई लाइक यू, एंड वी वर वेटिंग कि वो आंसर क्या देती है। तो वो आंसर कुछ दे। इसके पहले ही इस एपिसोड में उनके नेबर अंकल आ जाते हैं कुछ खाने का सामान लेकर उनके लिए। हाउ केयरिंग ही इज, बट टाइमिंग इज ऑलवेज नॉट इन ताehyung's फेवर। नेक्स्ट डे वो अभी भी केयर कर रहा है ह्योनजन के लिए। ऑब्वियसली वो सुबह उठ के देखता है कि वो लिविंग रूम में वुजू के पास सो रही है, तो कर्टन्स को वो वापस से बंद कर देता है ताकि उसे अच्छी नींद आए। अब आज हमारे वुजू का स्कूल में पहला दिन भी होने वाला है, नॉट लाइक द प्रॉपर स्कूल बट येस डे केयर में वो जाने वाला है। एंड दीज मोमेंट्स ही विल स्पेंड विद हिज अंकल विद सामजोन विल बी रियली रियली स्पेशल। सो ह्योनजन को कॉल आता है डे केयर से जहाँ उसने पहले ही वुजू के लिए साइन अप करके रखा था, एंड वो लोग उसे बताते हैं कि आज से वुजू चाहे तो डे केयर आ सकता है। ह्योनजन इस बारे में ताehyung को बताने वाली है एंड ताehyung ही सब कुछ करने वाला है वुजू के लिए प्रिपरेशन एंड ऑल। अभी वो किचन में बैठा है एंड वो पॉरिज खाता हुआ ये बोल रहा है कि पता है वुजू, आज तक कभी मेरे लिए किसी ने पॉरिज नहीं बनाया जब मेरी तबीयत खराब थी। उसी टाइम उसे मैसेज आता है ह्योनजन का। शी इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द डे केयर स्टफ एंड वो सोचता है कि ये कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है डे केयर में जाने के लिए। लाइक इमेजिन इन द प्रीवियस एपिसोड्स, इन द अर्लियर एपिसोड्स, ताehyung वाज लाइक वो बस दूर जाना चाहता था इससे एंड ह्योनजन से, बट नाउ he wants to stay with them and he's worried that ताehyung is just like a dad to वुजू because वो उसे उसके डे केयर के फर्स्ट डे तैयार करा रहा है। उसको मोजे पहनाते पहनाते वो थक गया, 30 मिनट से उसको तैयारी किए जा रहा है। एंड यू नो फ्रॉम हियर द मोमेंट्स आर सो ब्यूटिफुल, सो इमोशनल बिकॉज ताehyung हु ऑलवेज थॉट कि वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है, वो इमोशनल हो रहा है वुजू को, वो सैड हो रहा है वुजू को स्कूल जाते देखकर। It's so beautiful to watch these scenes. Now he has to fill out an application form and application form जो fill up करता है उस वक्त भी उसकी आंखों में पानी आने लग गया बिकॉज उसमें लिखा है स्टूडेंट्स नेम वुजू एंड गार्डियंस नेम सन ताehyung। उसके बाद वुजू की टीचर ताehyung को कहती है जाने से पहले इसे ये बताकर जाओ कि आप शाम को इसे लेने वापस ज़रूर आओगे, बिकॉज नहीं तो वुजू पूरा दिन एंशियस होता रहेगा, वो सोचेगा कि शायद आप उसे वापस लेने नहीं आओगे। जब वो ये बात सुनता है ना तो ताehyung को अपना बचपन याद आ जाता है बिकॉज उसे भी बचपन में उसके भाई ने वैसे ही ऑर्फनेज में छोड़ दिया था एंड फिर कभी लौटा नहीं था। वो कहता है कि तुम्हें कभी भी किसी के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वुजू उसके पास इतने प्यार से भाग के आता है, भाग के आगे उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है माई अंकल। दैट सीन इज टू क्यूट, दिस बेबी इज गिविंग मी बेबी फीवर। उसके बाद वुजू को वेव करके मुझे बाहर आ रहा है ना, ही इज़ गेटिंग सैड कि उसने वुजू को छोड़ दिया। मतलब ये बंदा इतने दिन सोचता था कि मैं कभी इन लोगों से चंगुल छुड़ा के निकलूंगा और अभी उसको वुजू को डे केयर में छोड़ने में उसको रोना आ रहा है। वो ह्योनजन को वुजू की फोटोज भेजने जा रहा था लेकिन गलती से महाराज ने अपनी फोटो भेज दी। ह्योनजन के साथ उसकी दोस्त ताehyung खड़ी थी। हमारी ह्योनजन कहती है कि देखो ही सेड मी दैट ही लाइक्स मी, बट मैंने अब तक उसको कोई जवाब नहीं दिया है। तो उससे ताehyung पूछता है जवाब नहीं दिया मतलब वो बंदा तुझे सामने से बोल रहा है दैट ही लाइक्स यू एंड यू गिव नो रिप्लाई, सो डू यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर योर सॉनबे। ह्योनजन इज कन्फ्यूज्ड। वो बोलती है कि पता नहीं बट ताehyung के साथ आई फील सेफ, मुझे ऐसा लगता है आई हैव समवन हुम आई कैन रिलाई ऑन। के बाद शी हैज़ अ मीटिंग विद द टीम एंड टीम की मीटिंग के बाद सेकेंड लीड उसको लेकर जाता है उसके फेवरेट कैफ़े में जहाँ पर वो उसका फेवरेट ड्रिंक ऑर्डर करता है। जब उसे ह्योनजन ये बताती है बातों बातों में कि ताehyung बहुत जल्द अपने घर शिफ्ट होने वाला है, बहुत ही अजीब तरीके की खुशी है हमारे सेकेंड लीड के चेहरे पे। एंड वो कहता है कि ओके दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज आई वॉज बॉदर्ड बाई यू लिविंग विद अनदर मैन। On the other end, ताehyung is restarting his photography career. वो गया है मिस एमी चू के ऑफिस एंड वहाँ पर उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एमी चू के वो स्टाफ मेंबर, बट टर्न्स आउट दैट स्टाफ इज एक्चुअली एमी चू का हस्बैंड एंड दोनों के बीच में डिवोर्स होने वाला है सैडली, बट दे आर सो क्योटिक। ओके वो उसे सारी चीज़ें बता रही कि एमी चू को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तुम कितने दिन टिक पाओगे नहीं टिक पाओगे, सब कुछ बता रहा है। बट देन जब वो ताehyung को फोटोग्राफी करते हुए देखता है जिस मास्टरी के साथ ताehyung फोटोग्राफी कर रहा है, इवन दैट गाय इज इम्प्रेस्ड। शाम को ह्योनजन घर पे है वुजू के साथ एंड ताehyung बाहर से आता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं दे आर बिहेविंग सो ऑकवर्डली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। वो एक्चुअली नज़र चुराना चाह रही है ताehyung से, ऐसा है। एंड ताehyung सोच रहा है कि मेरी वजह से डिड आई मिस थिंग्स अप, मेरी वजह से क्या वो अनकंफर्टेबल हो रही है, सो नो आई एम नॉट गोना लेट दैट हैपन। अब ताehyung उसको कहता है कि वट एवर आई सेड यू यस्टरडे, जो भी मैंने कन्फेस किया सब सच था, मैं एक्चुअली तुम्हें पसंद करता हूँ बट दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू लाइक मी बैक एज वेल। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों नॉर्मल रहे जैसे पहले थे वैसे ही रहे, बट आई कुडंट कीप माई फीलिंग्स इनसाइड मी, आई एम नॉट गुड एट दैट, तो इसीलिए मैंने कन्फेस कर दिया। फ्रॉम नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही इज़ बीइंग दैट टाइप ऑफ मैन हु इज़ अ परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। मतलब ह्योनजन को जो भी चीज़ चाहिए उसे नहीं पता कहाँ पर है लेकिन ताehyung को सब कुछ पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है ना। ऑन द वे टू ऑफिस वो देखती है कि पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं उनके अपार्टमेंट में। अब क्या हुआ था एक्चुअली ये सीन हमें देखा हमने कि पिछले रात को
एक आदमी आया था और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, वो अंदर घुस नहीं पाया था बिकॉज तहयोंग और ह्योनजिन दोनों जगे हुए थे। अब तहयोंग जब वजह को स्कूल छोड़ के आता है ना, उसके बाद उसे इस बारे में पता चलता है एंड दैट बर्गलर इज टारगेटिंग ओनली द सिंगल फीमेल रेसिडेंट्स। ही गेट्स वरीड एंड वो इस बारे में तुरंत ह्योनजिन को मैसेज करके बताता है। अब एक और चीज़ हो रही है, मतलब सब चीज़ का टाइम इतना खराब है ना। तहयोंग को कॉल आता है कि उसका अपार्टमेंट इज़ रेडी टू बी मूव्ड इन। शिट। एंड हमारा तहयोंग जो अभी तक चाहता था कि जल्द से जल्द अपार्टमेंट बन जाता कि वो वहाँ जा सके, अब वो नहीं चाहता है वहाँ पर जाना। सो नाउ ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड सम फ्लॉज इन द वर्क। वो पूछते हैं कि इतना जल्दी काम हो गया, लोगों ने ऐसे फोकट में काम तो नहीं कर दिया, सही से किया कि नहीं, बिकॉज उसे अभी कुछ और दिन ह्योनजिन के घर पर रहने का मन है। एंड उसके जो इंजीनियर्स वगैरह हैं ना, वो लोग भी उससे परेशान हो चुके हैं। तो वो लोग उसको बोलते काम करो, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जब घर में मूव इन करना हमें बता देना, हम फाइनल टचअप्स देके तुम्हें वेलकम कर लेंगे। अब उसी दिन रात को ह्योनजिन घर आ रही है, तब उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसे घर आते बहुत रात हो गई, तो तहयोंग ने उसे फ़ोन करके कहा कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इफ़ यू वांट आई कैन कम एंड पिक यू अप, बट शी रिफ्यूजेस एंड वो खुद ही आने का डिसाइड करती है। जब वो रात को लौट रही है उस गली के अंदर से, सो someone is following her, someone is stalking her. that same person बिल्कुल वैसे ही दिखने में लगा जैसे जो कि बर्गलरी के लिए घर में घुसा था, आई थिंक सो। बट मुझे डाउट है कि पॉसिबली ये तहयोंग का फादर भी हो सकता है, जिसका मेंशन हमें एपिसोड 1 में ही किया गया था। शी इज पैनिकिंग और वो भागते भागते जल्दी से बस घर पहुंचना चाह रही है। उसी वक्त अचानक से उसके सामने तहयोंग आ जाता है एंड शी फॉल्स ऑन हर नीज एंड बोलती है कि थैंक गॉड तुम आ गए। ना तहयोंग ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि कुछ तो हुआ था। वो उसे पूछ रही कि क्या बात है, मुझे बताओ, इट्स ओके। शी इज़ लाइक आई जस्ट फील सेफ नाउ। सी शी फील सेफर विथ तहयोंग। सो whom should she end up with the male? तहयोंग उससे एक प्रॉमिस लेता है, बोलता है कि मुझे एक प्रॉमिस करो, आज के बाद जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में फंसोगी, कुछ भी होगा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन यू कॉल। सो स्वीट। दैट इज द फर्स्ट प्रॉमिस दे टेक फ्रॉम ईच अदर। यो अब तहयोंग कुछ लाया भी है हमारी ह्योनजिन के लिए। क्या लाया है? पेपर स्प्रे। पर गड़बड़ तब हो जाती है जब पेपर स्प्रे काम नहीं कर रहा है। तो वो महाराज चेक करे कि काम क्यों नहीं कर रहा है एंड उसी टाइम वो छिड़कता है उनके सीधा आँख पर जाकर। दिस सीन इज सो chaotic, सो फनी, टर्न रोमांटिक होगा इधर। वो उसको लेके जाती है वॉशरूम एंड उसके आंखों पर पानी के झपटे मारी है। ह्योनजिन तहयोंग की आंखों पर पानी के झपटे मार रही है। देन शी मेक्स हिम सिट डाउन एंड देन शी कप्स हिज चीक्स। तहयोंग सोल हैज लेफ्ट हिज बॉडी। वो उसका मुंह छोड़कर जाने वाली होती है उसके लिए दवाई लाने के लिए एंड तब अचानक से उसका पैर फिसलता है एंड शी फ्लाइज बैकवर्ड। He obviously holds her, one hand on her waist, other behind her neck, and उसका हाथ on her shoulder. This scene does not look very overly and romantic, but बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा funny, बहुत ज़्यादा chaotic लग रहा था। दोनों को जैसे पता चला what they are doing, किस position में है दोनों, तुरंत they made a distance and ह्योनजिन ran away from the bathroom. Now उनके पर्सनल लाइफ तो मिले ही थे, अब उनकी वर्क लाइफ भी मिलने वाली है। सो बेसिकली BS फूड यानी जहाँ पर हमारी ह्योनजिन काम करती है, उन लोगों ने अपने नए प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए बेस्ट फोटोग्राफी ग्रुप हायर किया है, दैट इज़ फिल्म प्लूटो। फिल्म प्लूटो है मिस एमी चू का एंड एमी चू आ रही है किसके साथ? सॉन तहयोंग के साथ एज द मेन फोटोग्राफर ऑफ दिस न्यू फूड लॉन्च। इस बारे में तहयोंग को पता था लेकिन ह्योनजिन को कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बीच कन्फ्यूजन छा जाता है बिकॉज एक एम्प्लॉय पहचान जाता है हमारे तहयोंग को, बोलते हैं कि तुम वो लॉबी वाले आदमी हो ना जो अपनी वाइफ को जागे जागे बोल रहे थे, जो बच्चा लेकर आए थे। एंड एमी चू का जो हस्बैंड है जो भी इनके साथ आया है वो हमारी ह्योनजिन को पहचान जाता है और बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना, वाइफ। अब टीम मीटिंग के बाद सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद ये लोग जा रहे हैं टीम डिनर करने के लिए, जहाँ पर ही जेलसी एंड मज़ा वाला चीज़ें होने वाली हैं। एम्प्लॉयज़ पूछते हैं तो तुम दोनों शादीशुदा हो या फिर डेट कर रहे हो? तभी एक दूसरे को जागी जागी बुला रहे थे। इसके पहले कि हमारे तहयोंग कुछ बोले, जो कि बहुत ही ज़्यादा फुदक रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था वो इस उनकी डेटिंग वाली बात। ह्योनजिन बोलते हैं कि हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ही इज़ माई इन लॉ, दैट्स ऑल। अब बिकॉज ये लोग टीम डिनर करने के लिए बॉलिंग क्लब में आए थे, तो उसके बाकी जो टीम मेंबर्स थे वो लोग बॉलिंग करने के लिए चले गए, मस्ती करने चले गए। यहाँ पर ये जो बैठा है मिस्टर पार्क, हमारे मेल लीड और फीमेल लीड के साथ कबाब में हड्डी बनकर, ये हमारे मेल लीड को बोलता है एक्चुअली मैं बहुत टाइम से हमसे मिलना चाहता था बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू हाउ टू टेक गुड केयर ऑफ ह्योनजिन। यू विल टेल हिम हाउ टू टेक गुड केयर ऑफ ह्योनजिन, द वुमन ही ऑलरेडी लाइक्स। अब हमारे मेल लीड को जेलस फील कराने के लिए द सेकेंड लीड ही लिटरली वाइप्स ऑफ समथिंग ऑफ ह्योनजिन्स चिन। कुछ था भी नहीं वहाँ पर ऐसा मिटाने वाला, जहाँ पर द स्पाइसी थिंग दैट कम्स इज हमारा तहयोंग कहता है कि सो यस्टरनाइट वाज इट टू स्पाइसी।
मतलब द सेकेंड इट इज कन्फ्यूज व्हाट द हेल, क्या था स्पाइसी लास्ट नाइट, ऐसा क्या किया। ऐसा करते कुछ नहीं, हमारे घर में स्टोरी होने वाली थी, लेकिन आई हैव ताएयोंग हु केयर्स फॉर मी, ही हैज गॉट मी, सो नो प्रॉब्लम। अनबायस्ड यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आया था सेकेंड लीड और मेल लीड की जेलसी देखकर। दोनों ऐसा लगा था कॉम्पिटिशन में लगे हैं फॉर वन गर्ल। देन अब ये लोग भी कॉम्पिटिशन करने वाले हैं बॉलिंग में। दोनों के दोनों फाउल परफॉर्मेंस दे रहे हैं वहाँ। ओह आई मस्ट से ताएयोंग लुक्स रियली हॉट राइट नाउ, द वे ही इज प्लेइंग। देन फाइनल राउंड में ताएयोंग विंस द मैच। वो जाता है एंड देन ही क्विकली hugs our Hyunjin. We witnessed their first hug. Bad luck again, and फिर से हमारा ताएयोंग cannot spend more time with Hyunjin because Amy Joo का जो husband now he needs ताएयोंग in the office for some remaining work. तो ताएयोंग को वहाँ जाना पड़ रहा है and he does not want कि Mr. Park lift दे to Hyunjin. The way he's resisting is like, क्या तुम सच में मिस्टर पार्क को तुम्हें घर ड्रॉप करने दोगी Hyunjin? उसकी हालत ऐसी है कि गाड़ी में बैठने के बाद एमी जो का हस्बैंड समझ जाता है, बोलता है कि तुम अपनी फीलिंग्स नहीं दबा सकते, तुम सच में उस लड़के को पसंद करते हो ना, बट यू हैव गॉट सम सीरियस कॉम्पिटिशन आउट देयर। ऑन द अदर हैंड आई डोंट नो व्हाट द राइटर्स थॉट कि उन लोगों ने फायरवर्क्स का सीन दिया सेकेंड मेल लीड और हमारी ह्योंजन के साथ, मतलब मेल लीड के हवा से उड़ते हुए आया है। अब दे आर सिटिंग टुगेदर एंड वॉचिंग द फायरवर्क्स, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड ये कन्फेस करती कि 7 साल पहले मैं आपको छोड़ के गई थी बिकॉज मुझे पता चला था कि आप मेरे लिए अपनी स्कॉलरशिप गिव अप करने वाले थे एंड मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा, मैं गरीब थी बहुत ज़्यादा, यू आर रिच एंड आई डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज मैं अपनी प्राइड को नीचे नहीं करना चाहती थी इन फ्रंट ऑफ एनी बडी। आफ्टर दिस मिस्टर पार्क ह्योंजन को उसके घर लेकर जाते हैं ना, यहाँ पर एंडिंग में कुछ होने वाला है। सो बेसिकली वो उसके घर लेकर गया एंड ह्योंजन के घर में ऑलरेडी कोई है। थैंकफुली वुजू अभी उसके नेबर्स के घर पे है बिकॉज दे हैव इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर, लेकिन ताएयोंग अभी ऑफिस में ही है। वो ह्योंजन को कॉल करके पूछता है क्या तुम घर सेफली पहुंच गई। ह्योंजन बोलती है कि हाँ पहुंच गई, लेकिन घर का दरवाज़ा खुला हुआ क्यों है, क्या तुम लॉक करना भूल गए थे। ताएयोंग बोलता है कि नहीं, दरवाजा तो मैं लॉक करके गया था। जब वो घर के अंदर घुसती है लाइक अ स्टूपिड पर्सन, लाइक एट दैट टाइम शी शुड हैव रन बैक। वो अंदर घुसती है तो देखती है घर में सब कुछ बिखरा हुआ है, सारा सामान इधर उधर गिरा पड़ा हुआ है, खिलौने विलौने सारे कपड़े, ऐसा लग रहा था कोई चोरी करने आया था। दैट सेम पॉइंट शी स्क्रीम्स। ताएयोंग उसकी आवाज़ सुन के घबरा जाता है, नीचे मिस्टर पार्क घबरा जाते हैं एंड वो देखते हैं कि बालकनी से परछाई में कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। दैट इज़ वेयर दिस एपिसोड एंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। ऐसे ही अलग अलग ड्रामास की, मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशंस के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।